सो फ्रेंड्स, आज जो आपसे बात करनी है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे यंग एडल्ट्स, हमारे नौजवान सेलिब्रिटीज़ और जो लोग सेलिब्रिटीज़ नहीं भी हैं वो भी हार्ट डिजीज़ के कारण हम उनसे हाथ धो रहे हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। और इसलिए ज़रूरी है बात करनी कि क्यों, आखिरकार क्यों इतनी यंग एज पर हार्ट डिजीज़ होता है। उसको देखने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ ये एक वीडियो जो कि मेरे पास मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने फॉरवर्ड किया। मुलुंड, मुंबई के एक जिम में एक यंग जेंटलमैन एक्सरसाइज करते हुए बाहर आते हैं और सीढ़ियों पर बैठते हैं, वो हाँफ रहे हैं। आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ और वो वीडियो देख करके आप खुद समझ जाएंगे कि क्या उस नौजवान आदमी के साथ चल क्या रहा है। सो आप देखेंगे, दिस जेंटलमैन इज फीलिंग ब्रेथलेस। इन्होंने पानी पिया थोड़ा और लेकिन फिर भी अ, कुछ बेचैनी उनको लग रही है, कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। ये अपनी चेस्ट के ऊपर कुछ प्रेशर शायद फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर पसीना अपना पहुंचा और काफी सारा पसीना उनको आ रहा है। आप देखेंगे, देन ही वाइप्स हिज फेस with a towel, and he's not still feeling well. He puts his hand on his chest, छाती पर हाथ रख रहे हैं, कोई दबाव महसूस हो रहा है या पेन महसूस हो रहा है। एंड रेस्टलेसनेस देखिए किस कैसी है। ये एक फीलिंग ऑफ डूम होती है जो कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ होता, जो कि हार्ट डिजीज में ऐसा नजर आता है आमतौर पे। जब कभी पहली बार किसी को ऐसा इंसिडेंट हो रहा हो तो वो वाकिफ नहीं होता कि ऐसे लक्षण हार्ट डिजीज के हो सकते हैं। इस वजह से वो इग्नोर करता है, इस वजह से वो कुछ करता नहीं है उसके बारे में, और उसको हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं ये ठीक हो जाएगा अपने आप। ये क्योंकि एक विशफुल थिंकिंग का फिनोमेना होता है। आप समझते हैं कि आपको नहीं हो सकता हार्ट डिजीज, आपको नहीं हो सकता। इस वजह से आप वो जो इतने ज़रूरी पल हैं उनको गवा बैठते हैं। और जब हम ऐसे पलों को गंवाते हैं तो ये बहुत भारी पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। आप देखेंगे ही विल सडनली कोलैप्स। सिर्फ अगले कुछ क्षणों में आपको पता लगेगा कि हुआ क्या इस जेंटलमैन के साथ। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और मैं आज पर्सनली इस वीडियो को शेयर करने के लिए इसलिए मोटिवेट हुआ हूँ। ये देखिए, इट्स सो वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस मैन इज नो मोर नाउ। ही अंडरवेंट अ हार्ट अटैक, अ मैसिव हार्ट अटैक, एंड देन ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट। सो दोस्तों, ऐसे करके बहुत सारी बहुमूल्य जानें हम गवा रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। लेकिन उनमें से एक रीजन ये है कि विदाउट मेडिकल सुपरविजन, without getting yourself medically checked, we are indulging in very high intensity exercise। हम सोचते हैं कि हम हेल्थ के लिए जा रहे हैं जिम्स में, और हम मोटिवेटेड होते हैं इन सब स्टार्स को देख करके। लेकिन हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या हमारी बॉडी उस इंटेंसिटी, उस इंटेंस एक्सरसाइज को ले सकती है या नहीं ले सकती। इसी के बारे में ये वीडियो है। और सिद्धार्थ शुक्ला की जो ट्रैजिक डेथ हुई है वो भी बहुत बड़ा एक प्रश्न उठाती है कि इतने फिटनेस फ्रीक जो कि आमतौर पे 2.5 से 3 घंटे जिम में लगाया करते थे और बहुत ज़्यादा अच्छी मस्कुलर बॉडी उनकी थी, ऐसे इंसान भी सोया रह सकता है, और वो भी एट यंग एज ऑफ 40 ईयर्स। तो हमें बहुत ज़रूरी है इस बारे में बात करना। उम्मीद है कि आपको ये कुछ मैसेज मिलेगा, कुछ अच्छा वैल्यू आप इस वीडियो में से लेंगे। I myself lost a very handsome cousin brother of mine, Pankesh उनका नाम था। At the age of 35, he expired and he left 2 children and a family behind. That was something which moved me, and that's why I did preventive medicine as I chose preventive healthcare as my career। और मैं health motivation में मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ करने के लिए, जहाँ जहाँ पर भी मुझे मौका मिले। तो दोस्तों, करना छोटी सी बातचीत ये है कि आपको जो यंग हार्ट अटैक्स हैं
उनके बारे में बताना है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि दिल की बीमारी, जिसमें कि कोरोनरी आर्टरीज यानी कि दिल को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नालियां हैं, जो दिल के मसल को हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं, वो आम तौर पे ऐसा पाया गया है कि 4 to 10% ऑफ द हार्ट अटैक्स अकर बिफोर द एज ऑफ 45। यानी कि जवान लोगों को 4 से लेकर 10% हार्ट अटैक्स होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चेतावनी है, एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है, हमें याद करा रहा है ये फैक्ट, ये फिगर, कि हमें कोई भी वार्निंग साइन, जो भी हमें वार्निंग सिम्टम मिले, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी यंग हो, क्योंकि ये डिजीज जो है, ये बीमारी जो है, ये स्टार्ट यंग होती है। और एथ्रोस्क्लेरोसिस जो कि एक स्लो प्रोसेस है, जिसमें कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी नसें जाम होती हैं, हार्ड होती हैं, उनके अंदर रुकावट पैदा होती है। ये आगे चल के हार्ट अटैक तो अचानक बनता है, लेकिन इसको बनने में बहुत साल लगते हैं दोस्तों। और जब ये बन रहा है, जब ये बनना शुरू हुआ, तब असली टाइम है इसके ऊपर काम करने का, ना कि हम बाद में सोचें कि काश हम इस पे काम कर लेते। सो 60% ऑफ द यंग पेशेंट्स हु हैव हार्ट डिजीज, उनको आमतौर पे सिर्फ एक नस में रुकावट होती है, जबकि बुजुर्गों में आमतौर पे मल्टीपल जगहों पर रुकावट होती है, मल्टीपल नसों में रुकावट होती है। तो ये जो 60% लोग हैं, हमें इनको पकड़ना है, सही टाइम पर पकड़ना है, ताकि एक नस भी अगर जाम हो रही है, भगवान ना करे वो नस ऐसी क्रिटिकल नस है, ऐसी इंपॉर्टेंट नस है, जो कि हार्ट के मेजर पोर्शन को सप्लाई करती है, मेजर मसल को सप्लाई करती है, मेजर चैम्बर को सप्लाई करती है, ब्लड को। और अगर भगवान ना करे वो अगर जैम हो गई, वो अगर ब्लॉक हो गई, तो उस इंसान की जान पर खतरा पैदा हो ही सकता है, वो स्वाभाविक है। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि दिल की नसों की रुकावट, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताई, ये बहुत कई बार ऐसा भी होता है, कुछ रेयर कॉजेज होते हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। कुछ ऐसे कारण जो हम सोचते ही नहीं, कि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल ठीक है, मेरा वजन भी ठीक है, मैं तो एक्सरसाइज भी इतनी इतनी करता हूँ, मैं तो हेल्दी खाता भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्यों हार्ट अटैक का खतरा पैदा होगा। तो उसके लिए बात करनी जरूरी है कि रिसर्च ने ये बताया है कि 5% कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ब्लड क्लॉट्स। ब्लड के क्लॉट्स जो कि बनते कहीं और हैं, हार्ट में पहुंचते हैं खून के दौरे के साथ, ब्लड सर्कुलेशन के साथ, तो वो भी हार्ट डिजीज पैदा कर सकते हैं। फिर उसके अलावा 5% जो है वो हार्ट के नहीं, बल्कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स के कारण हार्ट अटैक्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में से कहीं से भी क्लॉट चल के आएगा और जम जाएगा। तो ऐसे करके कई रेयर कॉजेज हैं जो कि हार्ट डिजीज पैदा करते हैं। सो हमें करना क्या है, हमें एथ्रोस्क्लेरोसिस के ऊपर काम करना है, हमें उस स्लो प्रोसेस के ऊपर काम करना है जो कि दिल की बीमारी को बनाती है। और दिल की बीमारी को बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि लो HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि एक्सरसाइज से ही बढ़ता है और गुड फैट्स की कंजम्पशन से बढ़ता है, और LDL जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ता है प्रो इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 6 रिच ऑयल्स के ज़्यादा सेवन करने से। जो हम आज के समय में कमर्शियली प्रोड्यूस्ड ऑयल्स, कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ इतने इतने पिज्ज़ाज के ऊपर, इतने इतने बर्गर्स के ऊपर के अंदर हम चीज़ भर करके खा रहे हैं, तो ये सब ट्रांस फैट्स हैं। ये कमर्शियली प्रोड्यूस्ड ऑयल्स में प्रोड्यूस होने वाला खाना है, जो पैटी फ्राई होती है, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, किसी भी बर्गर में जो पैटी फ्राई होती है वो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड ऑयल में होती है, जो कि प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है। तो करना क्या है आपने, कि एक्स्ट्रा वर्जन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, जैसे कच्ची घानी का सरसों का तेल है, चाहे फ्रेश ऑयल जो है, उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, ना कि वो ऑयल्स जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस होकर जिनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उनको केमिकली ट्रीट किया गया है। सो ये तो हुई बात ऑयल्स की। उसके बाद आती है बात दोस्तों स्लीप की। सोना क्यों जरूरी है, सही टाइम पर सोना जरूरी है, एक रेगुलर रूटीन मेंटेन करना जरूरी है।
और गहरी नींद लेना ज़रूरी है। तो ये डिवाइसेस, ये जितनी भी मीडिया आप जितना सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से आप लेट सोते हैं, ब्लू लाइट आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, तो इससे थोड़ा परहेज करके क्वालिटी स्लीप लेने की कोशिश करें, क्योंकि वो बहुत हद तक आपके हार्मोन्स को रीसेट करती है। कौन से हार्मोन्स? फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, जो कि जागने के समय आप दुनिया की बातें सोच के या अपने हालात को सोचते हुए अपने हालात से लड़ने के लिए फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स आप बनाते हैं। जितने भी फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बनते हैं, उतनी ही इन्फ्लेमेशन आपको ज़्यादा होती है, उतना ही आपको खतरा दिल की बीमारी का ज़्यादा होता है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव लाइफ हो गई है यंग एडल्ट्स में, सबको होड़ लगी है कि एक दूसरे से आगे निकलना है। उस सारी होड़ में हम अपनी हेल्थ, जो कि कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी होगी तभी तो कामयाबी को आप का आनंद ले पाएंगे, तो इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि और सारे फैक्टर्स, जैसे कि यंग एज में टोबैको की स्मोकिंग करना, फैट के बारे में मैंने बात कर दी, लेस एक्टिव लाइफस्टाइल बिताना, सिर्फ 50 मिनट की एक्सरसाइज 3 दिन के लिए कर लें, या 30 मिनट की एक्सरसाइज आप 5 दिन के लिए हफ्ते में कर लें, 150 मिनट्स ऑफ लो इंटेंसिटी या फिर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आप कर लें, तो आप बहुत है वो आपको कार्डियोवैस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से सही रखने के लिए। प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड्स, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे के सारे जो कि फास्ट फूड्स हैं, इनका परहेज करना ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का परहेज का आप सेवन ज़्यादा करें, और साथ में हेल्दी ऑयल्स और हेल्दी फैट्स की कंजम्पशन करें, जैसे कि आलमंड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच आलमंड्स होते हैं, बादाम या फिर अखरोट हो गए, जिनको सोक करके आप रखें और उनको सुबह आप नाश्ते में आप ज़रूर कंज्यूम करें, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलेगा। और खूब सारे वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करें, और सोडियम जो कि सॉल्ट में पाया जाता है, नमक में पाया जाता है, उससे परहेज करें, क्योंकि वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। उसके अलावा आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल करना सीखें, स्ट्रेस मैनेज करें। दोस्तों, ये सारे जितने भी कदम हैं, ये अगर आप उठा करके अपना ध्यान रखेंगे, तो ज़रूर हम बहुत सारे बहुमूल्य जीवन बचा पाएंगे, और माएँ नहीं रोएंगी, और वाइफ्स नहीं रोएंगी यंग एडल्ट्स की, अगर हम ऐसे कदम आज उठाना शुरू करते हैं। एक स्टडी जिसका नाम था कार्डिया कोरोनरी आर्टरी रिस्क डेवलपमेंट इन यंग एडल्ट्स स्टडी थी, जिसमें कि रिसर्चर्स ने 5000 यंग लोगों को स्टडी किया फ्रॉम द एज 18 to 30। सिर्फ 18 से 30 साल की उम्र के 5000 लोगों को स्टडी किया गया। उनको 15 साल के लिए वॉच किया गया, उनको देखा गया, उनके सारे ब्लड टेस्ट किए गए, रेगुलरली किए गए, और उनकी हार्ट डिजीज की डेवलपमेंट को पढ़ा गया। उनमें से जो लोग 10 सिगरेट से ज़्यादा एक दिन में स्मोक करते थे, उनमें 50% चांस ज़्यादा था कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि दिल की बीमारी होने का। और जिन लोगों को 30 mg/dl 30 पॉइंट्स LDL बैड कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा था, इंक्रीज था, उनको 50% चांस ज़्यादा पाया गया हार्ट डिजीज होने का। और जिनका 10 मिलीग्राम 10 mm ऑफ Hg 10 पॉइंट सिर्फ बीपी सिस्टोलिक यानी कि ऊपर का बीपी बढ़ा हुआ पाया गया, उनमें 30% चांसेस हार्ट डिजीज के ज़्यादा पाए गए। और जिनमें सिर्फ 15 मिलीग्राम पर DL ब्लड शुगर ज़्यादा पाई गई, उनमें 20% चांसेस ज़्यादा पाए गए हार्ट डिजीज के। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हमने कवर करना है। इग्नोरेंस इज नॉट ऑलवेज ब्लिस। अगर आप इग्नोर कर देंगे, अगर आप सोचेंगे कि ये बिल्ली जो मेरे पास आ गई है, मैं आंखें बंद कर लूँ, मुझे नहीं, जैसे कबूतर कर लेता है, ऐसे अगर आप करेंगे तो वो बिल्ली एक ना एक दिन खा जाएगी। वो बिल्ली है हार्ट डिजीज की बिल्ली। अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो ज़रूर अपने इन रिस्क फैक्टर्स के ऊपर काम करना सीखिए। यही मेरा आज की इस वीडियो में संदेश रहेगा। 14 मिनट्स आज इस वीडियो में हो गए हैं। दुख की बात है, और बहुत सारी और प्रोडक्टिव लाइफ्स हैं जिनको हम सेव कर सकते हैं। सो काम करना शुरू कीजिए आज अपने रिस्क फैक्टर्स पर। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़,
हाई एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल का होना, लो एचडीएल हाई ट्राइग्लिसराइड्स, स्मोकिंग हिस्ट्री, एक्सेसिव अल्कोहल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हाई सोडियम डाइट, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे अगर चीज़ें हैं आप में किसी में भी हैं तो उनको मैनेज करना शुरू करें। और जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम ज़्यादा बदल नहीं सकते, अगर किसी किसी में भी वो पॉजिटिव हैं तो वो ज़्यादा सतर्क रहने की उसको ज़रूरत है। तो वो लोग हैं कौन? वो हैं जैसे कि जिनके जो मेल जेंडर हैं, जो आदमी लोग हैं, मर्द हैं, उनमें वुमन के मुकाबले में, फीमेल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा अंदेशा होता है हार्ट डिजीज़ होने का। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके पेरेंट्स में 55 की एज से पहले आपको उनको हार्ट डिजीज़ हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, और अगर आपकी जो एज है वो बढ़ती जा रही है तो भी आपको रिस्क बढ़ता है। तो इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखें और उसके अलावा जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे अगर आप काम करें तो ज़रूर आप निश्चित रूप में अपना ध्यान रख पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे इस जानलेवा बीमारी से। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप जसम। मैं आपसे बात करता हूँ हमारे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिनमें शामिल हैं यूट्यूब, हमारा लिव लाइफ मोड चैनल, और फिर हमारा फेसबुक पर पेज लिव लाइफ मोड ऑफिशियल, डाइटिशियन पल्लवी जसल, और हमारा एक ब्लड जो फेसबुक में ग्रुप है। तो इन सब पे मैं आपसे बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो ज़रूर और लोगों तक पहुँचा के इस नेक काम में आप अपना योगदान डालें। मैं अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे हेल्दी, स्टे वेल इन्फॉर्म्ड एंड लिव लाइफ मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी जिंदगी में जोड़िए कई वर्ष और जिंदगी जोड़िए उन कई वर्षों में। लिव लाइफ मोर।